जंगल में बारिश। कल तो बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे तो घूमना बड़ा ही अच्छा लगता है। कालू इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल कालू और कालू के सभी दोस्त घूमने जाने वाले थे। कालू बहुत खुश था। अभी जल्दी सो जाता हूँ ताकि कल जल्दी उठ सकूँ। आखिर कल हमें घूमने जाना है। और फिर कालू सो जाता है। सुबह हो गई। मन्नू कबूतर ने भी घूमने जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मन्नू कबूतर तोते के पास जाता है। मिट्ठू, घूमने नहीं जाना? हाँ मन्नू, जाना तो है लेकिन थोड़ा परेशान हूँ। क्या हुआ मिट्ठू, क्यों परेशान हो? मन्नू, मेरा घोंसला थोड़ा टूटा हुआ है, इसकी मरम्मत करनी है मुझे। घोंसला तो हमारा भी टूटा हुआ है। एक दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम जल्द ही लौट आएंगे। खाने पीने का सामान मैं अपने दोस्तों से ले लूँगा। आखिर दोस्त किस काम के। ऐसा सोचकर कालू मिट्ठू के घर जाता है। मन्नू, अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर ही मिल गए, वरना मैं अभी मिट्ठू के साथ तुम्हारे पास ही आने वाला था। पता है ना, आज घूमने जाना है। कालू, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मिट्ठू थोड़ा सा परेशान है। क्या हुआ मेरे भाई मिट्ठू, क्यों परेशान हो? कालू, मेरा घोंसला टूटा हुआ है, उसकी मरम्मत करनी थी मुझे और घूमने भी जाना है। मैं इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। अरे तुम तो ऐसे ही परेशान हो जा रहे हो। जाकर देखो मेरा घोंसला कितना टूटा हुआ है। कर लेंगे ठीक, कौन सा तूफान आने वाला है। अब चलो हमारे साथ। तीनों की तरफ नहीं गया कोई? ना ना, रहने ही दो। अगर उसकी तरफ गए तो वो तुम सबको ही नहीं जाने देगी। कोई नए नए भाषा सुनाना शुरू कर देगी। नाना, हमें तीनों से भी पूछना चाहिए। ऐसा करना अच्छा नहीं है। तो चलो फिर पहले सब तीनों की तरफ चलते हैं। और वो सब तीनों चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। जल्द ही वो सब तीनों चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। तीनों, क्या चल रहा है? हर समय काम ही करती रहती हो, कभी मज़े भी कर लिया करो। नहीं कालू, मैं तो सिर्फ समय की ही कदर करती हूँ। काम के समय काम और मज़े के समय मज़े। मैं बस इन दिनों में नया घर बना रही हूँ। पता चला है इस बार बारिश ज़्यादा होने वाली है और बरसात का मौसम भी तो आने वाला है। हम तो आए थे तुम्हारे पास, घूमने जाना है, सोचा तुम्हें भी साथ ले चले। कौन सा बरसात शुरू हो गई है। मुझे तो आज बहुत काम है। अगर मेरी बात मानो तो आप सब भी मत जाओ। बरसात शुरू हो गई तो बहुत परेशानी होगी। तीनों, मैंने तो कहा था इन सब से, पर ये मान ही नहीं रहे। तीनों, ज़्यादा बातें मत करो। आना है या नहीं, बस ये बताओ, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो। और फिर तोता और कबूतर उनके साथ घूमने चले जाते हैं। तीनों चिड़िया पूरे दिन बहुत मेहनत करती है और शाम को बहुत सुंदर घर बना लेती है। अगर बरसात शुरू हो गई तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। दूसरी तरफ सब पक्षी बहुत मज़े कर रहे थे। शाम हो गई थी। सब पक्षी अब अपने अपने घर जाने के लिए निकल गए। वो सभी रास्ते में ही थे कि आसमान में बादल घिर आते हैं और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज़ थी कि हर जगह पानी हो जाता है। मिट्ठू का घोंसला तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर था। वो तो बारिश शुरू होते ही कुछ देर में टूट जाता है और गिर जाता है। मिट्ठू मन्नू के पास जाता है। मन्नू, मैंने कहा था ना तुमसे, मेरा घोंसला बहुत कमज़ोर है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि तुम्हारे साथ घूमने चला गया। अब टूट गया है मेरा घोंसला। घोंसला तो मेरा भी सही नहीं है, पर चलो, जब तक ठीक है तब तक हम दोनों अंदर ही बैठते हैं। जैसे ही तोता घोंसले में बैठता है वह घोंसला टूट जाता है और वह नीचे गिरता है। हाय मन्नू, इससे तो अच्छा था मैं नहीं बैठता। कम से कम तुम तो बैठे थे। ऐसा करते हैं, कालू के पास चलते हैं। शायद वह हमारी कोई मदद कर दे इस बारिश में। और वह दोनों कालू की तरफ चले जाते हैं। कालू का घर तो पहले से ही टूटा हुआ था। वह टूटे हुए घर में ही बैठा था। हम तो इस आस में आए थे कि शायद आप हमारी मदद करें, लेकिन तुम्हारे तो अपना घर ही टूटा हुआ है। मैं तो मान ही नहीं रहा था घूमने जाने को। तुमने ही मुझे ज़बरदस्ती राजी किया था। मैं कौन सा तुम्हें गोद में उठाकर ले गया था।
छोड़ो अब, जान बचानी है तो टीनू के घर चलते हैं। और फिर वह तीनों टीनू के घर जाते हैं और बाहर ही पेड़ पर बैठ जाते हैं। आप सब अंदर आ जाओ, मैंने देख लिया है आपको। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, हमें माफ़ करना बहन, हम बहुत शर्मिंदा है। और फिर वह सब सो जाते हैं। सिर्फ हमें हर काम समय पर करना चाहिए।